नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह अनअकैडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। क्रैक यूपीएससी, सीएससी, जीएस यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली और इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ हूं। यहाँ 15,519 से ज्यादा कोर्सेज हैं जो कम्प्रिहेंसिव है। देखिए, गेट सब्सक्रिप्शन नाउ, दो तरह की यहाँ पे यूपीएससी सीएससी के चैनल पे दो तरह का कोर्स, एक है प्लस कोर्स, दूसरा है आइकोनिक कोर्स। प्लस कोर्स में आपको जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो है 40,500। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 49,500। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 72,000। 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 90,000 रुपए। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको इसके लिए 6 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है उसके लिए आपको 36,450 रुपए। 12 महीने की फीस जो है 10% छूट के साथ 44,550 रुपए। 24 महीने की जो फीस है 10% छूट के साथ 64,800 रुपए और 36 महीने की जो फीस है वो 10% छूट के साथ 81,000 रुपए आपको इसके लिए पेड करना होगा। दोस्तों, यह बहुत ही नॉमिनल फीस है। इससे कम फीस पे कोई भी संस्थान आपको इससे बेहतर सेवा नहीं दे सकती है। दूसरा जो कोर्स है आइकोनिक, आइकोनिक में आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 74,500। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 1,15,750 और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन है 1,53,750 रुपए। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 12 महीने में 67,050 रुपए, 24 महीने में 1,04,175 रुपए और 36 महीने में 1,38,375 रुपए पेड करना होगा। 6 मंथ बैच कोर्स की शुरुआत हो रही है। यूपीएससी सीएससी 28 तारीख 18 फरवरी से शुरू हुआ है। 1 ईयर बैच कोर्स की शुरुआत भी 18 फरवरी से किया गया है। 2 ईयर बैच कोर्स यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए भी 18 फरवरी से शुरू किया गया है और एनसीईआरटी बैचेज की भी शुरुआत हुई है यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए 19, 20, 21 के लिए शुरू किया गया है। यहाँ भी क्या है, आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग कीजिए, आप एडमिशन लीजिए, आपको 10% की छूट मिलेगी। दोस्त, यहाँ पे तीनों इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और बाइलिंगुअल तीनों में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपको। इसलिए दोस्त, आप हमारे इस चैनल से जरूर जुड़िए और लाभान्वित होइए। यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल प्लस यूपीएससी सीएससी जीएस की जो फीस है 12 महीने की फीस है 88,705 रुपए। 24 महीने का फीस है 1,31,510 रुपए और 36 महीने की फीस है 1,67,220 रुपए। आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करेंगे, 10% की आपको छूट मिलेगी। इसी तरह यूपीएससी सीएससी जीएस और यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल की जो फीस है 12 महीने की फीस है 70,103 रुपए। 24 महीने की फीस है 99,680 रुपए और 36 महीने की फीस है 1,21,200 रुपए। आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% की छूट मिलेगी। देखिए, अनअकैडमी समिट 20 की शुरुआत हो रही है 20 तारीख और 21 तारीख को है। 20 तारीख और 21 तारीख को है 10 बजे दिन में। 3 स्टेप में होगा। फर्स्ट में होगा एक्सप्लेन अनअकैडमी समिट 20। टीम में होगा पिन लैंडिंग पेज होगा और 3 में होगा आस्क लर्नर रजिस्टर तो मिडिल सेशन। आप इसमें जरूर भाग लीजिए। इसमें 70 से ज्यादा आइकोनिक लोग भाग ले रहे हैं। आपको आने वाली परीक्षा में इसे काफी मदद मिलेगी। चलिए दोस्त, अब हम शुरू करते हैं। दोस्त, आज हम यहाँ पढ़ेंगे हड़प्पा कालीन स्थल। देखिए, यह 20 मिनट का ही क्लास है, केवल 20 मिनट का ही क्लास है केवल। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे हड़प्पा कालीन स्थल। हड़प्पा कालीन मतलब क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा काल में जो भी साइट जिनका भी खुदाई हुआ था, जो कौन लोग कराए थे, कहाँ पे है, कौन सा क्षेत्र है, किस सन में कराया गया, किस नदी के तट पे है, क्या क्या प्राप्त हुआ है, जो परीक्षा में पूछता है, हम यहाँ से जरूर पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला है हड़प्पा। सबसे पहला जो स्थल है वह है हड़प्पा। कहाँ पे है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला, पश्चिमी पंजाब में है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी
खुदाई कराई थी और व्हीलर माधव स्वरूप वक्त भी इससे जुड़े हुए थे। राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में रावी नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे यह हड़प्पा है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ से क्या क्या मिला है? अन्न भंडार मिलता है, कांसे की गाड़ी मिलती है, पारदर्शी वस्त्र मिलता है, पहने हुए एक मूर्ति मिलती है, गरुड़ की मूर्ति मिलती है, गरुड़ चित्रित मुद्रा मिलती है, मछुआरे का चित्र मिलता है, शंख का बैल मिलता है, कांसे का दर्पण मिलता है। इतना चीज मतलब अन्न भंडार, कांसे की गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र, पहना हुआ एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा मिलती है, मछुआरे का एक चित्र मिलता है, शंख का बैल मिलता है और कांसे का दर्पण मिलता है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी। दूसरा है मोहनजोदड़ो। दूसरा जो साइट है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? यह है सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत में है, लड़काना जिले में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है। राखल दास बनर्जी और मार्टिनल व्हीलर ने इसकी खुदाई कराई थी। राखल दास बनर्जी और मार्टिनल व्हीलर ने इसकी खुदाई कराई थी 1922 ईस्वी में। 1922 में सिंधु नदी के तट पे है। यहाँ से क्या मिलता है? विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का एक बैरक, कांसे से निर्मित एक नग्न महिला की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है एक श्रृंगी पशुओं वाले मुद्राएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो मोहनजोदड़ो से। 16 कमरों का एक मकान कहाँ से मिला हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है? तो मोहनजोदड़ो से। यह इंपॉर्टेंट है। किस नदी के तट पे है? तो सिंधु नदी के तट पे है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। तीसरी जो साइट है वो है लोथल। यह है अहमदाबाद जिले में, गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी 1955 में। भोगवा नदी के तट पे है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भोगवा नदी के तट पे है। गोदीवारे का साक्ष्य मिलता है। मतलब यह क्या था? लोथल जो था हड़प्पा लोगों का डाकयार्ड क्षेत्र था। गोदीवारे का साक्ष्य मिलता है और वृत्ताकार तथा चौकोर मुद्रा की प्राप्ति हुई है। चान्हू चान्हू जो है ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अर्नेस्ट मैके और एनजी मजुमदार ने इसकी खुदाई कराई थी 1931 में। सिंधु नदी के तट पे है। मनके बनाने का कारखाना मिला हुआ है। लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है यहाँ से। कांसे की गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियों तथा 2 मछलियों वाली अंकन वाली मुद्रा, काजल का साक्ष्य मिलता है और पाउडर प्राप्त हुआ है। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे प्रसाधन के सामान मिलते हैं। यह कई बार पूछा हुआ है। लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? मछलियों वाली अंकन वाली मुद्रा कहाँ से मिला है? काजल कहाँ से मिलता है? कंघा कहाँ से मिलता है? पाउडर कहाँ से मिलता है? तो इसका उत्तर होगा आपको चान्हूदड़ो। तीसरा है कालीबंगा। कालीबंगा से आप ये है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। अमलानंद घोष ने इसकी खुदाई कराई थी। अमलानंद घोष ने कराई थी और ब्रजवासी लाल तथा बीके थापर ने 1953 1960 में घग्घर नदी के तट पे है। यहाँ से क्या मिलता है? जूते हुए खेत, अग्निहवन और कुंड तथा ईंट वाली चूड़ियां मिली हैं। ईंट चूड़िया और जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जूते हुए खेत, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। राखीगढ़ी, अगला जो साइट है राखीगढ़ी, यह है हरियाणा के हिसार जिले में। इसकी खुदाई सूरजभान ने कराई थी 1969 में। घग्घर नदी के तट पे है। यहाँ से मिलता है ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। यहाँ से बनावली है हरियाणा के हिसार जिले में। आर.एस. बिष्ट ने इसकी खुदाई कराई थी 1973 ईस्वी में। सरस्वती नदी के तट पे है। यहाँ से क्या मिलता है? मिट्टी के हल का साक्ष्य मिलता है। मिट्टी के हल का साक्ष्य मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। रंगपुर है काठियावाड़ में।
गुजरात के काठियावाड़ में है रंगपुर। एस आर राव ने, रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई कराई थी 1921 में। यह किस नदी की तरफ है? भादर नदी या मादर नदी के तट पे है। भादर नदी या मादर नदी के तट पे है। यहाँ से मिलता है ज्वार, बाजरा और 3 संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। नालियां मिली हुई हैं, कच्ची ईंट के दुर्ग मिले हुए हैं, धान की भूसी मिलती है। धान की यहाँ से भूसी प्राप्त हुई है, मतलब यहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई है, इंपॉर्टेंट है। और आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश, मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई कराई थी 1958 ईस्वी में। हिंडन नदी के तट पे है, यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट पे है। यहाँ पे क्या मिलता है? मृदुभांडों पर चित्रकारी, मतलब यहाँ पे मृदुभांड के साक्ष्य मिलते हैं। अगला जो है वो है मांडा। यह कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। जगपति जोशी ने इसकी खुदाई कराई थी 1964 ईस्वी में। चिनाब नदी के तट पे है। मांडा जो है वह है चिनाब नदी के तट पे, जम्मू कश्मीर में जगपति जोशी ने इसकी खुदाई कराई थी। चिनाब नदी के तट पे है। यहाँ से क्या मिलता है? चर्ट का साक्ष्य मिलता है, ब्लेड मिलता है, हड्डी के बाण मिलते हैं, वाराग्र। ये इंपॉर्टेंट है। हड्डी के वाराग्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मांडा से, जम्मू कश्मीर के मांडा से प्राप्त होते हैं। और मुहरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यहाँ से मुहरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सुरकोटडा यह कच्छ में है, कच्छ के, गुजरात के कच्छ में है जिले में। जगपति जोशी ने इसकी खुदाई कराई थी 1964 ईस्वी में। एक किस नदी के है? सरस्वती नदी के तट पे है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुरकोटरा जो है सरस्वती नदी के तट पे है। यहाँ से क्या मिलता है? कलश समाधान का साक्ष्य मिलता है, याद रखिएगा। कलश समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? वो मिलता है सुरकोटरा से। घोड़े की हड्डी कहाँ से? एकमात्र यही जगह है जहां से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है घोड़े की हड्डी? घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है सुरकोटरा से। सुरकोटरा से घोड़े की साक्ष्य मिलता है, यहाँ से हड्डी प्राप्त हुई है। और तराजू का पलड़ा प्राप्त हुआ है, तराजू का पलड़ा। देखिए इंपॉर्टेंट है, कलश समाधान, घोड़े की हड्डी कहाँ से मिलता है? सुरकोटरा से। सुरकोटरा से यह प्राप्त होता है। मांडा से क्या मिलता है? मानव के साथ एक ही कब्र में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिलता है। मांडा से, जम्मू कश्मीर के मांडा से मिलता है। हड्डी के बाण तो मिले ही मिले हैं, इसी के साथ युगल समाधान, मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य भी मिलता है जम्मू कश्मीर के मांडा से। आलमगीरपुर से क्या मिलता है? मेंढुभाड़ों के बारे में जानकारी मिलती है कि यहाँ पे क्या करते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह के मेंढुभाड़ प्रयोग करते थे। वहां पे रंगीन चित्रकारी उस पर की जाती थी, इसका साक्ष्य मिलता है। रंगपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह है आपको मादर नदी के तट पे 1921 में एस.आर. राव ने इसकी खुदाई कराई थी। यहाँ से क्या मिलता है? 3 संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं, यह पूछा गया है एग्जाम में। 3 संस्कृतियों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो रंगपुर से मिलते हैं। और क्या मिलती है? कच्ची ईंट के दुर्ग मिले हुए हैं और धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है, यह इंपॉर्टेंट है। धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सुरकोटरा, यह कहाँ पे है? कच्छ जिले में है। बनावली से क्या मिलता है? मिट्टी के हल का साक्ष्य मिलता है, यह पूछा गया है एग्जाम में। मिट्टी के हल का साक्ष्य आर.एस. बिष्ट ने इसकी खुदाई कराई थी, यह कहाँ पे? हरियाणा में है। राखीगढ़ी है हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में। सूरजभान ने इसकी खुदाई कराई थी 1969 में, घग्घर नदी के तट पे है। यहाँ से ताम्र उपकरण मिलता है, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। देखिए यह इंपॉर्टेंट है, यह भारत की सबसे बड़ी क्या है? साइट है। यह हड़प्पा की भारत में सबसे बड़ी साइट है, याद रखिएगा। मैं भारत में कह रहा हूं कि यह भारत में अभी तक खोजे गए हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है।
कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा जो है वो है हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के। अमलानंद घोष ब्रजवासी लाल ने इसकी खुदाई कराई थी। यहाँ से क्या मिलता है? जूते हुए खेत का, बहुत इंपॉर्टेंट है, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। अग्नि हवन कुंड का साक्ष्य मिलता है और ईंट का साक्ष्य मिलता है, चूड़ियों का साक्ष्य मिलता है। चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो है पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के तट पे है। याद रखिएगा, यहाँ से पूछता है मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिलता है, और प्रसाधन का साक्ष्य, साक्ष्य मतलब लिपस्टिक का साक्ष्य, पाउडर का साक्ष्य, कंघे का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। और एक लिपि पर मछली की चूहे का पीछा करती हुई बिल्ली का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो चन्हू से मिलता है। घड़ियालों तथा दो मछलियों वाली अंकन वाली मुद्रा का भी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो चन्हू से प्राप्त होता है। लोथल, लोथल की खोज रंगनाथ राव ने कराई थी। देखिए, चन्हू की खोज किसने कराई थी? अर्नेस्ट मैके ने। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने कराई थी। तो 1931 में अर्नेस्ट मैके ने कराया था। लोथल की खोज अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में है। गुजरात के अहमदाबाद में रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई कराई थी। भोगवा नदी के तट पे है। यहाँ से क्या मिलता है? याद रखिएगा, गोदीवारे का साक्ष्य मिलता है और धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है। तो गोदीवारे का साक्ष्य मिला है और धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है। मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंध नदी, सिंध प्रांत में है, लड़काना जिले में, पाकिस्तान के। राखलदास बनर्जी ने इसकी खुदाई कराई थी और मार्टिना ह्यूलर ने। 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पे है। विशाल स्नानागार यहीं से मिलता है। पुरोहितों का आवास, 16 मकानों की एक बैरक प्राप्त हुई है। कांसे से निर्मित नग्न महिला की मूर्ति मिली है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिलती है। चमकते हुए बंदर का चित्र है और एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है। यह इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछता है। हड़प्पा, मोंटगोमरी जिला, पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान। राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई कराई थी और व्हीलर मार्टिना स्वरूप वत्स ने। 1921 में रावी नदी के तट पे है। विशाल अन्नागार जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, यहीं से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, विशाल अन्नागार जो सबसे बड़ा स्थल है वो यहीं से प्राप्त होता है। और पारदर्शी वस्त्र बने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र और शंख का बैल और कांसे का दर्पण प्राप्त होता है। देखिए, सबमिट 20 जरूर आप लोग भाग लीजिए, रजिस्टर इसमें करा लीजिए। 20 और 21 तारीख को हो रहा है अनअकैडमी कम बैट। 28 फरवरी को 11 बजे आप हमारा कोड AKS001 के माध्यम से जरूर इनरोल होइए। 60 क्वेश्चन मिलेगा, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें आपको विनिंग अमेजिंग प्राइज मिलेगा। इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूं। मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।